गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की हिंदी कक्षा में। तो हमने किया था पुस्तक स्पर्श का गद्य खंड। हमने पढ़ा था पाठ बड़े भाई साहब। जिस प्रकार हमने पाठ में पढ़ा था कि किस प्रकार बड़े भाई साहब अपना आदर्श प्रस्तुत करके अपने छोटे भाई को अक्सर समझाते रहते थे और अक्सर खुद पीछे रह जाते थे। कहीं ना कहीं बड़े भाई साहब का अपने मन में यह होता था कि मेरा भाई मुझसे कुछ सीखकर आगे बढ़े। तो हम शुरू करते हैं पाठ बड़े भाई साहब का भाग 2। जैसा कि हमने पढ़ा था कि वार्षिक परीक्षा होती है, छोटा भाई पास हो जाता है, बड़ा भाई साहब फिर पीछे रह जाते हैं और छोटे भाई को फिर भी उनका भाई डराता है कि नहीं, अभी तो तू छोटी कक्षा में है, अब तू नवीं में आ गया है। छोटा भाई फिर भी डर जाता है क्योंकि बड़े भाई ने कहा है। तो हम शुरू करते हैं। दोबारा वार्षिक परीक्षा हुई, विद्यालय में दोबारा वार्षिक परीक्षा हुई। इस बार भी बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई फिर से पास हो गया। बड़े भाई तो बड़े दुखी हुए। छोटे भाई को अपने बारे में धारणा बन गई कि चाहे वो पढ़े या ना पढ़े, वह तो पास हो ही जाएगा। कहीं ना कहीं छोटे भाई के मन में यह बात दिल घर कर गई कि मैं तो बड़ा एक्सपर्ट हो चुका हूँ भाई, मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने बड़े भाई का दुख वह समझता था कि भाई मेरा बड़ा भाई फेल हो गया, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं छोटे भाई के मन में ये जरूर चल रहा था। अतः उसने पढ़ाई करना बंद करके खेल कूद में और ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। बड़े भाई के लाख समझाने पर भी कि तू गुरूर ना कर, घमंड ना कर, छोटे भाई को ये हो गया मैं तो दोबारा भी पास हो ही जाऊंगा। बड़े भाई साहब ने अब उसे टोकना कम कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े भाई साहब को यह लग रहा था कि अगर मैं उसको टोकना बंद कर देता हूँ तो उसकी स्वतंत्रता बढ़ जाएगी, कि वो ज़्यादा आवारा हो जाएगा, वह भूल जाएगा कि उसे डांटने डपकाने वाला भी कोई है। अतः धीरे धीरे छोटे भाई की स्वतंत्रता बढ़ गई। स्वतंत्रता मतलब उसको आज़ादी ज़्यादा मिल गई। उसे पतंगबाजी का नया शौक लग गया। अब हमारे पास प्रश्न आ सकता है कि दोबारा पास होने पर छोटे भाई को क्या शौक लग गया? उसे पतंगबाजी का नया शौक लग गया। अब वह सारा समय पतंगबाजी में नष्ट करने लग गया। छोटा भाई क्या करने लगा? अब पतंग उड़ाने लग गया। वह अपने इस शौक को बड़े भाई साहब से छिपकर पूरा करने लग गया था। कहीं ना कहीं बड़ा भाई फेल होने के बावजूद भी अपने छोटे भाई का पूरा ध्यान रखता था। अतः छोटा भाई क्या करता था कि छिपकर अपनी पतंगबाजी के शौक को पूरा किया करता था। एक दिन वह एक पतंग लूटने के लिए पतंग के पीछे पीछे दौड़ रहा था। एक दिन ऐसा आया कि वह पतंग को लूटना चाहता, जैसा आप लोग भी करते हैं, अक्सर होता है, हम लोग भी पतंग के पीछे भागते हैं, कि अचानक बाजार से लौट रहे बड़े भाई साहब से टकरा गया। वहीं उसकी भेंट कहाँ से हो गई? बड़े भाई साहब से हो गई। उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे डांटते हुए कहा कि अब वह 8वीं कक्षा में है। कहाँ आ गया वो? 8वीं कक्षा में आ गया है। अतः उसे अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। अक्सर हम लोग भी आपको कहते हैं कि आप बड़ी क्लास में आ गए हो, अपना स्टेटस देखो। पहले ज़माने में तो कभी 8वीं पास नायब तहसीलदार तक बन जाया करते थे। बड़े भाई साहब उसे समझाते हुए कहते हैं कि जीवन में किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति का अनुभव होता है। यहाँ पर बड़े भाई साहब ने एक पंक्ति में बहुत बड़ी बात हमें कही है कि इंसान भले जितनी मर्जी किताबें पढ़ ले, लेकिन जब तक उसे असल ज़िंदगी का अनुभव नहीं होता, वह कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। वे अपने माँ, दादा और अपने स्कूल के हेडमास्टर का उदाहरण दिया करते थे कि जिंदगी में केवल किताबी ज्ञान से काम नहीं चलता, अपितु जिंदगी को समझना भी जरूरी होता है, जो केवल अनुभव से आती है। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि बड़ा भाई किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देता था, किताबी ज्ञान को या जिंदगी के अनुभव को? तो हम उत्तर देंगे यहाँ पर कि बड़ा भाई हमेशा जिंदगी के अनुभवों को ज़्यादा महत्व दिया करता था। बड़े भाई साहब के ऐसा समझाने पर छोटा भाई उनके आगे नतमस्तक होकर कहता कि वे जो कुछ कर रहे हैं वह बिल्कुल सच है। बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को गले लगा लेते थे। वे कहते हैं कि उनका भी मन खेलने कूदने का करता है, लेकिन यदि वे खेलने कूदने लगेंगे तो उसे क्या शिक्षा दे पाएंगे? ठीक है, तो बड़ा भाई साहब का बचपन यहाँ खत्म नहीं होता बेटे। यहाँ बड़े भाई के मन में कहीं ना कहीं बचपन चल रहा है। उसे गले भी लगाते हैं तो कहते हैं कि उसे समझाना चाहते हैं कि जीवन का एक बैलेंस होना चाहिए। तभी उनके ऊपर से कटी हुई पतंग गुजरती है और उसकी नीचे डोर लटक रही होती है। बड़े भाई साहब ने लंबे होने के कारण उसकी डोर पकड़ ली और तेजी से हॉस्टल की ओर दौड़ पड़ी। उनका छोटा भाई उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। तो इस घटना से लेखक का जो अपने बड़े भाई के प्रति एक गंदा ख्याल था ना, कि मेरा बड़ा भाई बड़ा खड़ूस है या स्ट्रिक्ट है या मुझे बार बार टोकता है, तो वो खत्म हो गया। छोटे भाई को यह एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं मेरे बड़े भाई के जीवन में भी ये बचपन था।
लेकिन बड़े भाई ने मुझे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए अपने बचपन को तिरोहित कर दिया, उसको समा दिया, ख़त्म कर दिया। अतः इस पाठ में ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के मन में बचपन जिंदा रहता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन के अनुभव से सीखना चाहिए। जीवन का अनुभव ही जीवन की सबसे बड़ी किताब है। उम्मीद करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ आया होगा। इस पाठ को पढ़ें, अपने मन मस्तिष्क में इसकी सार्थकता को उभारें, अतः जीवन में आगे बढ़ने का नित्य प्रतिदिन प्रयास करें। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।